रामचरितमानस के इस भाग में नारद मुनि के गर्व को चूर करने के लिए प्रभु एक माया रचते हैं। भगवान श्री राम अत्यंत ही दयालु हैं और अपने भक्तों को वह अभिमान से ग्रसित नहीं देख सकते। इसलिए श्री हरि ऐसी माया रचते हैं कि एक स्वयंवर होता है और उसमें एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी होती हैं जिन पर नारद जी मोहित हो जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी सुंदरता को दिखाते हुए राजकुमारी के वरण हेतु स्वयंवर में जाते हैं। तो इस सुंदर लीला का वर्णन इस रामायण के भाग में किया गया है। आइए इसको पढ़ते हैं। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई ही जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करो कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित करने वाला कोई नहीं, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय कीन्हि तेहि काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काजु हिया हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। नारद जी ने बहुत ही आर्त होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि प्रभु आप कृपा कीजिए और मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को पा सकूं। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिया हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रशा हमार। हे नारद, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कही अस अंत रहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे।
मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा ही सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं वरेगी। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई न जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेउ। विप्रवेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेउ। वहाँ 2 शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाकी को कोई न जान सका। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। रीझहि राजकुंवर छवि देखी, इन्हीं बरहि हरि जानि विशेखी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहने लगे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इनको खास तौर से वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंस ही शंभु गण अति सच पाए। जदपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझि न परे बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ अर्थात माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बात उनकी समझ में नहीं आती थी। काहू न लखा सुचरित विसेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लै कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जय माल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसी हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उस कहीं अकुलाही, देखि दशा हर गण मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्काते हैं। धरि नृप तनु तह गयो कृपाला, कुंवरी हर्ष मेले जयमाला। दुल्हिन लग लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मनि गिर गई छोटी जनु काठी। तब हर गन बोले मुस्काई,
निज मुख मुखुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्काकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेशुभ की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हें सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुख देखा। अपना रूप देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसे हूँ हम हिस्सो लेहु फल, बहुरी हंसे हूँ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना।